हेलो एवरीवन, वेलकम टू હિતેશ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीड बायोलॉजी, उस पर बेस्ड इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चंस लिए गए हैं, लेकिन सीड बायोलॉजी पर टोटल 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर फ्लोरल इंडक्शन इज कॉल्ड। ठीक है, फ्लावर इंडक्शन के लिए लो टेम्परेचर पर किसी प्लांट को एक्सपोज करना क्या कहलाता है? थर्मोप्रियोडिज्म, वर्निलाइजेशन, ट्रांसपिरेशन या इवापोरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? वर्निलाइजेशन। ठीक है, किसी प्लांट को लो टेम्परेचर पर फ्लावर इंडक्शन के लिए इंड्यूस करना क्या कहलाता है? वर्निलाइजेशन। जो टर्म वर्निलाइजेशन है वो किसके द्वारा कॉइन किया गया था? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो लाइसेंको द्वारा जो टर्म वर्निलाइजेशन है वो कॉइन किया गया था 1928 में। देन क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर वर्निलाइजेशन इज। ठीक है, वर्निलाइजेशन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? तो 1 से 7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसे हम लोग चिलिंग ट्रीटमेंट भी कहते हैं। वर्निलाइजेशन को हम लोग क्या कहते हैं? चिलिंग ट्रीटमेंट। तो आप ऐसे भी याद रखना, चिलिंग ट्रीटमेंट इज नोन एज वर्निलाइजेशन। Then question number 3, the phenomena of repeated exposure to low night temperature separated by periods of higher temperature for floral induction। ठीक है, रिपीट करना मतलब पहले नाइट टेम्परेचर पर, लो नाइट टेम्परेचर, उसके बाद हाई टेम्परेचर पर, तो उस फ्लावर इंड्यूस करने के लिए तो उसे क्या कहते हैं? थर्मोप्रियोडिज्म, वर्निलाइजेशन, ट्रांसपिरेशन या इवोपोरेशन। तो वर्निलाइजेशन क्या होता है? लो टेम्परेचर में एक्सपोज करना, लेकिन जो रिपीटेड एक्सपोजर लो और हाई टेम्परेचर पर क्या कहलाता है? थर्मोप्रियोडिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, थर्मोप्रियोडिज्म। देन क्वेश्चन नंबर 5, द लाइट रिसेप्टिव पिगमेंट प्रेजेंट इन प्लांट एंड सीड आर कॉल्ड। ठीक है, ऐसे जो पिगमेंट जो कि लाइट को रिसीव करते हैं, जो रिसेप्टिव पिगमेंट होते हैं, सीड या प्लांट में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो दीज आर नोन एज फाइटोक्रोम। ठीक है, फाइटोक्रोम आर द लाइट रिसेप्टिव पिगमेंट। देन क्वेश्चन नंबर 5, PR फाइटोक्रोम हैव द वेवलेंथ ऑफ। ठीक है, जो PR फाइटोक्रोम एक प्रकार का फाइटोक्रोम होता है, जनरली दो प्रकार का, PR और PFR। ठीक है, जो PR फाइटोक्रोम होता है वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम होता है, और जो PFR फाइटोक्रोम होता है वो एक्टिव फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम होता है। तो जो PR फाइटोक्रोम का वेवलेंथ होता है वो कितना होता है? 600 से 680 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, PR फाइटोक्रोम हैव द वेवलेंथ ऑफ 600 to 680 माइक्रोमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 6, द PR फाइटोक्रोम, ठीक है, क्या करता है? फ्लावर को इंड्यूस करता है, या फ्लावरिंग को इनिबिट करता है, या दोनों करता है, या नन ऑफ दिस। तो जो PR फाइटोक्रोम होता है वो फ्लावर को इनिबिट करता है। टी मीन्स इट इनिबिट्स फ्लावरिंग। ठीक है, PR फाइटोक्रोम इनिबिट्स फ्लावरिंग। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच कलर वेवलेंथ इज यूजफुल फॉर PR फाइटोक्रोम। ठीक है, किस कलर की जो वेवलेंथ होती है PR फाइटोक्रोम के लिए यूजफुल होती है? ब्लू लाइट, रेड लाइट, फार रेड लाइट या येलो लाइट। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? रेड लाइट। ठीक है, PR के लिए रेड लाइट, अगर आपसे पूछे PFR के लिए तो फार रेड लाइट। ठीक है, PFR के लिए कौन सी होती है? तो फार रेड लाइट इज यूजफुल फॉर PFR। कंफ्यूज नहीं होना है PR और PFR में। देन PFR फाइटोक्रोम हैव अ वेवलेंथ ऑफ, जो PFR फाइटोक्रोम होती है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है? तो 700 से 760 माइक्रोमीटर। ठीक है, यहाँ पर माइक्रोमीटर होना चाहिए, लिखा नहीं है। 700 से 760 माइक्रोमीटर, और जो PR होती है उसको कितनी होती है? 600 से 680 माइक्रोमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 9, द PFR फाइटोक्रोम, जो PFR फाइटोक्रोम होता है वो क्या करता है? इंड्यूस करता है या इनहिबिट करता है या बोथ? तो जो PR होता था वो इनहिबिट करता था, लेकिन जो PFR है वो क्या करता है? इंड्यूस करता है। ठीक है, ये फ्लावरिंग को क्या करता है? इंड्यूस करता है। देन क्वेश्चन नंबर 10, विच कलर वेवलेंथ इज यूजफुल इन PFR फाइटोक्रोम। जैसे हमने ऊपर बताया कि जो PR होता है उसके लिए रेड लाइट होती है, रेड वेवलेंथ, और जो PFR होता है उसके लिए फार रेड लाइट। तो याद कैसे रखना? F से हो जाएगा फार। ठीक है, रेड लाइट। देन क्वेश्चन नंबर 11, द चेंज ऑफ PFR टू PR टेक प्लेस इन। ठीक है, जब PFR वेवलेंथ PFR से PR में कब चेंज होती है? लाइट में,
डार्क में या दिन में और रात में दोनों में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी डार्क में। ठीक है, पीआर में कब चेंज होती है, तो ऑप्शन नंबर बी डार्क में। देन क्वेश्चन नंबर 12, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ओवरी इज कॉल्ड। ठीक है, ओवरी का जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है उसको क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म, ओव्यूल, माइक्रोस्पोर या पेरिकार्प। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, पेरिकार्प। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ओवरी इज कॉल्ड पेरिकार्प। देन क्वेश्चन नंबर 13, मोनोडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन विच फैमिली। जो मोनोडल्फस कंडीशन होती है किस फैमिली में पाई जाती है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मोनोडल्फस कंडीशन क्या होती है। ठीक है, मोनोडल्फस, डायडल्फस और पॉलीडल्फस कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर समझते हैं, जैसे ये स्टेमन है, ठीक है, यहाँ पर एंथर लगे हुए हैं। ठीक है, एंथर यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो स्टेमन है एक है, मीन्स तो ये हमारी मोनोडल्फस कंडीशन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर दो, ठीक है, दो स्टेमन हो गए, एक स्टेमन ये हो गया और एक स्टेमन ये हो गया, ठीक है, इधर क्या लगे हुए हैं, एंथर, तो जो ये कंडीशन हो जाएगी ये हमारी हो जाएगी डायडल्फस कंडीशन। अगर यहाँ पर दो से ज़्यादा है, मान लीजिए 3 हो गए इधर, ठीक है, इधर और क्या हो गया, एक और हो गया, 4 हो गए, 5 हो गए, तो ये हमारी पॉलीडल्फस कंडीशन कहलाएगी। तो मोनोडल्फस कंडीशन में किस फैमिली में होता है, तो फेबेसी फैमिली में मोनोडल्फस कंडीशन पाई जाती है। फेबेसी का मतलब होता है जो लेग्यूमिनेसी फैमिली, दलहनी वाली फसलें होती हैं, उसमें मोनोडल्फस कंडीशन पाई जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 14, डायडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन विच फैमिली। डायडल्फस कंडीशन किस में पाई जाती है, तो मालवेसी फैमिली। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल आपका क्या हो जाएगा, ओकरा। ठीक है, मालवेसी फैमिली क्या हो जाएगा, ओकरा, लेडी फिंगर। देन क्वेश्चन नंबर 15, पॉलीडल्फस कंडीशन इज फाउंड इन विच फैमिली। अब पूछा है पॉलीडल्फस कंडीशन किस फैमिली में पाई जाती है, तो यूफोरबिएसी जो फैमिली होती है उसमें पॉलीडल्फस कंडीशन पाई जाती है। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, तो कैस्टर आप याद रख लीजिए, पॉलीडल्फस का एग्जाम्पल है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 16, द कंडीशन इन विच एंथर अटैच टू स्टाइल। ऐसी कंडीशन जहाँ पर जो एंथर होता है वो स्टाइल से अटैच होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या हो गई, स्टाइल हो गई है। ठीक है, एंथर इससे अटैच है यहाँ पर, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, गाइनेंड्रस। ठीक है, क्या कहलाएगा, गाइनेंड्रस। देन क्वेश्चन नंबर 17, द कंडीशन इन विच फिलामेंट्स एंड एंथर्स आर कम्प्लीटली फ्यूज। ऐसी कंडीशन जहाँ पर जो ये फिलामेंट हो गया और यहाँ पर एंथर लगा है, कम्प्लीटली फ्यूज्ड है, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, साइनेंड्रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, साइनेंड्रस कंडीशन क्या होती है, जहाँ पर फिलामेंट और एंथर कम्प्लीटली फ्यूज्ड होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 18, मल्टीलोक्यूलरी ओवरी इज फाउंड इन। जो मल्टीलोक्यूलरी ओवरी है किस में पाई जाती है, भिंडी में, कॉटन में या दोनों में पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ठीक है, भिंडी और कॉटन में दोनों में क्या होती है, मल्टीलोक्यूलरी ओवरी पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। देन क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स द एपोमिक्सिस इज टर्म्ड एज। ठीक है, जब एपोमिक्सिस के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। मीन्स ऐसा एपोमिक्सिस जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स एपोमिक्सिस इज टर्म्ड एज। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उस एपोमिक्सिस में हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑब्लिगेट। ठीक है, क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। देन क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन द एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम द हैप्लॉइड सेल्स कॉल्ड एज। जब एम्ब्रियो हमारा हैप्लॉइड सेल से अराइज करता है तो उसे कहते हैं रिकरेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, रिकरेंट। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आप सीड टेक्नोलॉजी या सीड बायोलॉजी से किसी से भी कुछ कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं या और भी आप एग्रीकल्चर में किसी फील्ड में हैं, तो ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन क्वेश्चन नंबर 22, व्हेन द एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम डिप्लॉयड सेल इट इज़ कॉल्ड एज। अगर जो एम्ब्रियो है डिप्लॉयड सेल से अराइज हो रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉन रिकरेंट। ठीक है, हैप्लॉयड से हो रहा है तो रिकरेंट और डिप्लॉयड से हो रहा है तो नॉन रिकरेंट। देन क्वेश्चन नंबर 23, द रिलीज्ड पॉलन इज। ठीक है, जो पॉलन रिलीज होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूक्लिएट होते हैं, बाई न्यूक्लिएट, ट्राई न्यूक्लिएट या मोनो न्यूक्लिएट। तो न्यूक्लिएट का मतलब
कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। ट्राई में 3 न्यूक्लियाई, मोनो में 1 न्यूक्लियाई और बाई में 2 न्यूक्लियाई। ठीक है, तो जो पॉलन होते हैं वो रिलीज पॉलन कैसे होते हैं, बाई न्यूक्लिएट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24, द एम्ब्रियो सैक कंटेन, जो एम्ब्रियो सैक में कितने सेल्स पाए जाते हैं, तो इजी क्वेश्चन था 7 सेल। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इजी भी क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट भी होता है एग्जाम में। तो एम्ब्रियो सैक कंटेन 7 सेल्स। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 25, द थिन वॉल इनक्लोजिंग हैप्लॉइड एक्स सेल इज कॉल्ड, थिन वॉल जो कि हैप्लॉइड एक्स सेल को इनक्लोज करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म, एंडोस्पर्म, एलुरोन लेयर या फॉलिकल। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, फॉलिकल। ठीक है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, फॉलिकल इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 26, द फ्लावर मैच्योरिटी स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है याद रखना, ऐसा फ्लावर जहाँ पर जो मैच्योरिटी स्टार्ट होती है बॉटम से टॉप। ठीक है, मान लीजिए पेड़ है तो यहाँ पर जो मैच्योरिटी स्टार्ट होगी, जो नीचे वाले फ्लावर है वो पहले मैच्योर होंगे, देन ऊपर वाले होंगे। ठीक है, तो नीचे से ऊपर मैच्योरिटी जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं एक्रोपेटल। ठीक है, क्या होती है, एक्रोपेटल। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, बेसीपेटल। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, द फ्लावर मैच्योरिटी स्टार्ट फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, अगर ये टॉप से बॉटम आ रही है तो उसे कहेंगे बेसीपेटल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होता है, एक्रोपेटल मतलब होता है बॉटम से टॉप जाना और बेसीपेटल मतलब टॉप से बॉटम आना। देन क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एम्ब्रियो, इनमें से कौन है जो कि एम्ब्रियो का प्रकार नहीं है, क्रूसीफर्स, एस्टेरॉइड, चिनोपोडियड या एनाकार्डियेसी। तो एनाकार्डियेसी एक फैमिली होती है। ठीक है, एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल आपका हो जाएगा कैश्यूनट। ठीक है, कैश्यूनट किसको बिलोंग करता है, एनाकार्डियेसी फैमिली को, काजू जिसे हम लोग कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ लॉ ऑफ एम्ब्रियो, इसमें से कौन सा है जो कि लॉ ऑफ एम्ब्रियो का प्रकार नहीं है, लॉ ऑफ ऑरिजिन, लॉ ऑफ नंबर, लॉ ऑफ पार्सिमनी या लॉ ऑफ हैप्लॉइड। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, लॉ ऑफ हैप्लॉइड इज नॉट अ लॉ ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 30, इन एंजियोस्पर्म द एंडोस्पर्म इज। ठीक है, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म क्या होता है और जिम्नोस्पर्म क्या होता है। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं जिसमें जो सीड और फ्रूट्स होते हैं। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं, ऐसे प्लांट जिसमें या तो फ्लावर नहीं होगा या फ्रूट नहीं होगा। ठीक है, या होगा या तो फ्लावर नहीं होगा या तो फ्रूट नहीं होगा, लेकिन जो सीड होगी वो लीफ से अटैच होगी। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं जिम्नोस्पर्म। जैसे आपके जो वुडी प्लांट होते हैं जिम्नोस्पर्म हो गए, जैसे स्पाइन्स हो गए। ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, जिम्नोस्पर्म। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ट्रिप्लॉइड। तो एंडोस्पर्म कैसा होता है, एंजियोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड। ठीक है, इन जिम्नोस्पर्म द एंडोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में कैसा होता है, तो ये होता है टेट्राप्लॉइड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड। देन क्वेश्चन नंबर 32, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा 32, डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, डबल फर्टिलाइजेशन किस में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है हमारा एंजियोस्पर्म में। ठीक है, एंजियोस्पर्म में जो क्या पाई जाती है, डबल फर्टिलाइजेशन। देन क्वेश्चन नंबर 33, सीड विद लिटिल और नो एंडोस्पर्म इज कॉल्ड, ऐसी सीड जिसमें जो एंडोस्पर्म होगा ये तो बिल्कुल नहीं होगा, या बहुत थोड़ा सा होगा, बहुत छोटा सा होगा एंडोस्पर्म। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सा एल्ब्यूमिनस सीड। ठीक है, क्या कहते हैं, एक्सा एल्ब्यूमिनस सीड। देन क्वेश्चन नंबर 34, सीड विद वेल डेवलप्ड एंडोस्पर्म इज कॉल्ड, ऐसी सीड जहाँ पर जो एंडोस्पर्म होता है वेल डेवलप्ड होता है उसे क्या कहते हैं, तो एल्ब्यूमिनस। जहाँ पर एंडोस्पर्म बिल्कुल ना हो या बहुत छोटा सा हो उसे हम लोग कहेंगे एक्सा एल्ब्यूमिनस, और जहाँ पर वेल डेवलप्ड एंडोस्पर्म हो उसे कहेंगे एल्ब्यूमिनस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 35, फ्लावर हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, ऐसा फ्लावर जहाँ पर जो मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं परफेक्ट फ्लावर। ठीक है, ऐसा फ्लावर जहाँ पर मेल जो सेक्स ऑर्गन है और फीमेल ऑर्गन है वो दोनों प्रेजेंट होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परफेक्ट फ्लावर। अ फ्लावर विथ ओनली मेल सेक्स ऑर्गन इज डिस्क्राइब्ड एज, ऐसा फ्लावर जहाँ पर सिर्फ मेल ऑर्गन प्रेजेंट हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर, स्टेमिनेट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर या नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, स्टेमिनेट फ्लावर। ठीक है, जहाँ पर सिर्फ मेल हो उसे स्टेमिनेट कहते हैं और जहाँ पर सिर्फ फीमेल हो उसे हम लोग कहेंगे पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 37, द आउटर मोस्ट होल
ऑफ अ कंप्लीट फ्लावर इज कॉल्ड, ठीक है, जो आउटर मोस्ट होल होता है कंप्लीट फ्लावर का उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज कैलेक्स, ठीक है। जब सेपल्स जो होते हैं उनको हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं, कैलेक्स। जब सेपल्स जो होते हैं, ठीक है, जो सेपल्स होते हैं ग्रीन कलर के वो कलेक्टिवली हमारे क्या कहलाते हैं, कैलेक्स। तो आउटर मोस्ट होल ऑफ अ कंप्लीट फ्लावर इज कॉल्ड कैलेक्स। When all the sepals are fused together, the calyx is described as, जब सभी सेपल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो कैलेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, गैमोसेपलस, पॉलीसेपलस, पॉलीपेटलस या गैमोपेटलस। तो जब सभी सेपल्स फ्यूज हो जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं गैमोसेपलस, ठीक है, और जब फ्यूज नहीं होते हैं तो क्या कहलाते हैं, पॉलीसेपलस। जो क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन ऑल द सेपल्स आर फ्री, ठीक है, मतलब जब फ्यूज नहीं होते हैं तो क्या कहते हैं, पॉलीसेपलस। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 40, प्लांट लैकिंग अ डिस्टिंक्ट कोरोला आर कॉल्ड, ऐसा प्लांट जहाँ पर डिस्टिंक्ट कोरोला लैक करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनोक्लेमेडी, ठीक है, क्या कहते हैं, मोनोक्लेमेडी, ठीक है, कोरोला लेस नहीं कहते हैं, मोनोक्लेमेडी। देन क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन द स्टेराइल अपेंडेजेस इन फ्लावर आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल इनटू कैलेक्स एंड कोरोला, ठीक है, जब हम लोग मतलब कैलेक्स और कोरोला को सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल भाषा में आप समझिए, जब कैलेक्स और कोरोला को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, या कलेक्टिवली क्या कहते हैं उसे हम लोग, तो उसे कहते हैं पेरियंथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।